डिस्टिंक्शन बिटवीन डायरेक्टर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। बहुत मजा आएगा, हम डिस्कस करेंगे डायरेक्टर्स, मैनेजिंग डायरेक्टर। मुकेश अंबानी का भी मैं एग्जांपल इसमें लूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो इस सब्जेक्ट का लिंक दिया है उसको क्लिक करोगे तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर। अभी सबसे पहले तो आप लोग को मैं एक फोटोग्राफ दिखाता हूं। ये फोटोग्राफ देखो, मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जिसमें मुकेश अंबानी मैनेजिंग डायरेक्टर है और नीता अंबानी, केस मेसवानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मेरा नंबरिंग में कुछ तो गड़बड़ी हो गया, 1 4 7 10 13 14 डायरेक्टर्स है। लेकिन इन 14 डायरेक्टर्स में इन डायरेक्टर्स का हेड इज मुकेश डी, मतलब धीरू भाई अंबानी, जो कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसका मतलब यह है कि जब आप डायरेक्टर होते हो, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट शेयर होल्डर्स करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सारे के सारे, जो पहले तो मुकेश अंबानी डायरेक्टर है, 14 डायरेक्टर्स है रिलायंस के, इनका अपॉइंटमेंट किया गया है शेयर होल्डर्स ने। फिर जो बाकी के लोग हैं, इन्होंने मुकेश अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया है। सो शेयर होल्डर्स विल अपॉइंट दी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो आपको यहाँ पे सब सूट में दिख रहे हैं, ये सब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर मुकेश अंबानी को मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया है, चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट करते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स कौन है? जो कंपनी के मालिक है, जिन्होंने शेयर्स खरीदा है, वो लोग डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। डायरेक्टर मतलब क्रिकेट टीम, क्रिकेट टीम के 11 प्लेयर मिलकर मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, जो कैप्टन होगा। सो डायरेक्टर्स आर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्टेड मतलब डेमोक्रेसी है, इलेक्शन में वोटिंग के थ्रू डायरेक्टर्स अपॉइंट हुए हैं। और मैनेजिंग डायरेक्टर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से एक जन को बोला जाता है कि भाई तू मैनेजिंग डायरेक्टर, मतलब तू मैनेजर भी और तू डायरेक्टर भी। अब इससे साफ पता चलता है कि डायरेक्टर का एक पोजीशन वो सिर्फ डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर दो है, एक तो मैनेजर भी है डायरेक्टर भी है। पॉइंट नंबर 2 में आते हैं, अपॉइंटमेंट कहां पे होता है? एनुअल जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट एजीएम या फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग में होता है। 30 सितंबर के आसपास, पास नहीं, आस मतलब पहले ही एनुअल जनरल मीटिंग होता है। उस मीटिंग में शेयर होल्डर्स डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। तो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट होता है एनुअल जनरल मीटिंग में, मैनेजिंग डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट बोर्ड मीटिंग में, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। भाई इन लोगों ने बोला है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन इन लोग को बोलना चाहिए कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, बट ऐसे थोड़ी कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग बुलाओ, साल में 4 बार, 3 महीने में एक बार, उस बोर्ड मीटिंग में मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करो। और फिर बड़े खुशी होकर मैनेजिंग डायरेक्टर लड्डू और पेड़ा बांटेगा कि मेरे को 2 पोस्ट मिले, मैं मैनेजर भी हूँ डायरेक्टर भी हूँ। इधर इन्होंने बोला है 2 पोस्ट, हाँ यहाँ पे बोला है कि पोजीशन हेल्ड, ये हाँ कि डायरेक्टर इज ओनली अ पर्सन, सिर्फ डायरेक्टर है। यहाँ पे दोहरा, दो दो चेहरे के दो भाग है, एक है मैनेजर, एक है डायरेक्टर, दो दो पोस्ट है। ठीक है। नंबर ऑफ कंपनीज, एक डायरेक्टर 20 कंपनी में डायरेक्टर का काम कर सकता है, लेकिन उस 20 में से पब्लिक लिमिटेड में मैक्सिमम 10 अलाउड है, उसके ऊपर वो बाकी के 10 कंपनी, मतलब टोटल 20 कंपनी में डायरेक्टर, जिसमें से 10 पब्लिक लिमिटेड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। मैनेजिंग डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा 2 कंपनी में हो सकता है। ठीक है ना, मतलब यू कैन बी मैनेजिंग डायरेक्टर ए और बी, 2 कंपनी में, सी में नहीं। ठीक है ना, एक कंपनी में 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन वही मैनेजिंग डायरेक्टर रिलायंस में भी हो सकता है और एक और कंपनी में भी हो सकता है। सो यू कैन बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर इन 2 कंपनीज। ये मैनेजिंग डायरेक्टर बोलेगा ये तो न्याय नहीं है कि डायरेक्टर 20 कंपनी में और मैं सिर्फ 2 कंपनी में, क्योंकि बेटा आपको 2 पोस्ट है, मैनेजर भी हो डायरेक्टर भी हो, और काम का लोड इतना रहेगा कि आप झेल नहीं पाओगे। तो बराबर है कायदा। टेन्योर,
डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी रिटायर बाय रोटेशन, 1/3 इंडिपेंडेंट नॉट लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। अब इसको मुझे कैलकुलेशन करके बताना पड़ेगा। आपको बहुत डिटेल देखना है तो मेरा टाइप्स ऑफ डायरेक्टर का वीडियो देख लेना, कहाँ पे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, जिसको आप क्लिक करोगे तो टाइप्स ऑफ डायरेक्टर ढूंढना 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 तो मिल जाएगा। अब मैं इसके बारे में एक्सप्लेनेशन करने वाला हूँ। इन लोगों ने बेटा जिस प्रकार से बताया है, ये इसको मैं थोड़ा क्लियर बता दूं। एक कंपनी में सपोजिटली 9 डायरेक्टर है, 9 में से 1/3 को इंडिपेंडेंट बोलेंगे, ठीक है ना, 2/3 को रोटेशनल बोलेंगे, 1/3 मतलब 3, ठीक है ना, ये परमानेंट या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स है, ये रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं होंगे, और 2/3 होंगे रोटेशनल डायरेक्टर्स। रोटेशनल कितना हुआ, 2/3, 2/3 ऑफ 9 इज 6, 6 में से 1/3 विल रिटायर एवरी ईयर, मतलब 2 डायरेक्टर, ऑफ कोर्स दे कैन बी रीअपॉइंटेड। सो डायरेक्टर्स ऑफ पब्लिक कंपनी रिटायरिंग बाय रोटेशन, प्राइवेट कंपनी में कोई भी रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं होता। 1/3 आर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, मतलब परमानेंट डायरेक्टर्स, ये रिटायरिंग बाय रोटेशन नहीं रहेंगे, परमानेंट रहेंगे। और द पोस्ट कैन हैव मैक्सिमम टेन्योर, 3 साल के लिए अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है, डायरेक्टर को। और मैनेजिंग डायरेक्टर को आप 5 साल के लिए अपॉइंट कर सकते हैं, भाई आप 5 साल मैनेजिंग डायरेक्टर रहो, ठीक है, आपको पगार भी बहुत बढ़िया दिया जाएगा। पोजीशन हेल्ड, डायरेक्टर इज ओनली अ पर्सन मेंबर ऑफ द बोर्ड। क्यों, शेयर होल्डर्स ने अपॉइंट किया है। जैसे आप इंडियन क्रिकेट टीम में एक प्लेयर को अपॉइंट करते हो तो टीम का हिस्सा बन जाता है, उसी प्रकार से डायरेक्टर एक बोर्ड का मेंबर है, एक इंसान है, एक इंडिविजुअल है, एक ही, लेकिन उसका पोजीशन है। एक्चुअली पोजीशन हेल्ड इज वन, डायरेक्टर इज ओनली वन, दैट इज, देयर कैन बी मोर डायरेक्टर्स, बट एक नीता अंबानी ले लो, जो शी इज ओनली अ डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है। she is only a director, not a manager of the company. So managing director जो मुकेश अंबानी है, he has to manage the company, also a director. So dual identity आपको मिलता है managing director, ठीक है ना। he is a whole time manager, also a director. remuneration, रेमुनरेशन तो बढ़िया खुशी का रेमुनरेशन होगा आपको। साल में यहाँ पे दिया नहीं, लेकिन मैं जोड़ूंगा कि यदि नेट प्रॉफिट 100 रुपए कमाया, ठीक है ना, नेट प्रॉफिट 100 रुपए कमाया, तो उस 100 रुपए में 11 रुपए के ऊपर डायरेक्टर्स को नहीं दे सकते। और जब डायरेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो मैनेजिंग डायरेक्टर भी उसमें आ जाते हैं। सो नेट प्रॉफिट का 11%, दैट इज 11 रुपीज से ज्यादा आप डायरेक्टर्स को नहीं पेमेंट कर सकते। और लेकिन ये 11 रुपए के अलावा जो बोर्ड मीटिंग होता है जिसमें डायरेक्टर्स अटेंड करते हैं, तो हर डायरेक्टर को एक बोर्ड मीटिंग का ₹1,00,000 दिया जा सकता है एज सिटिंग फीस। यहाँ पे इन लोगों ने सिटिंग फीस, गिवन फीस नहीं भाई, उसको सिटिंग फीस बोलते हैं। डायरेक्टर जो बोर्ड मीटिंग अटेंड करते हैं उनको बैठने का फीस, सिटिंग फीस। कितना बढ़िया, एक 5 स्टार होटल में गए, मस्त लंच किया या डिनर किया, सब लोग बैठे डिस्कशन कर रहे, एसी चालू है, बाहर निकले आपकी जेब में ₹1,00,000, तो कैश तो नहीं, ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन आपने कंपनी के लिए बड़ा काम किया है, इसलिए आपको ऐसे हवा खाने को नहीं मिल रहा है, जवाबदार हो आप। और मैनेजिंग डायरेक्टर को, एक मैनेजिंग डायरेक्टर को नेट प्रॉफिट 5% से ज्यादा नहीं दिया जा सकता। अब देखो मैं हिसाब बताता हूँ। नेट प्रॉफिट 100 रुपया है, कंपनी में एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, उसको 5 रुपीज या 5% दिया है, 5 रुपीज नहीं 5%, मतलब 5 रुपया। अब बाकी जो डायरेक्टर्स है उनके लिए सिर्फ 6 रुपया बचेगा, क्योंकि डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग मैनेजिंग डायरेक्टर 11% से ज्यादा नहीं हो सकता। और एक कंपनी में 2 मैनेजिंग डायरेक्टर है तो ये 5% का ही लिमिट लागू होगा, या 5+5 दे दिया तो बाकी डायरेक्टर को सिर्फ 1% ही मिलेगा। इन शॉर्ट, डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिलकर 11% से ज्यादा नहीं दे सकते। और यदि कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर एक है, वैसे तो 99% कंपनी में एक ही मैनेजिंग डायरेक्टर रहता है, तो उसको 5% दिया तो बाकी डायरेक्टर्स के लिए सिर्फ 6% बचेगा। मतलब डायरेक्टर्स सैलरी, आप सैलरी बोलो, कमीशन बोलो, रेमुनरेशन इन वॉट एवर फॉर्म बोलो, नेट प्रॉफिट का अपने फाइनल अकाउंट्स किया है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो नेट प्रॉफिट आता है वो 11% से ज्यादा नहीं हो सकता, अलाउड नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी के मालिक हैं। आपने इतना ज्यादा पेमेंट दे दिया तो नेट प्रॉफिट बचेगा ही नहीं, तो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड आप कहां से दोगे, ठीक है ना। तो एक लिमिट दिया गया है, आप 11% से कम दिया चलेगा, आपने जो 100 रुपीज है उसमें से सिर्फ 8 रुपीज डायरेक्टर्स को दिया तो चलेगा, कायदा टूटेगा नहीं। पर 11% से ज्यादा दोगे तो कायदा टूटेगा। और मैनेजिंग डायरेक्टर को, बिकॉज वो मैनेजर भी है डायरेक्टर भी है, तो ज्यादा पेमेंट होगा डायरेक्टर्स के कंपैरिजन में, लेकिन नेट प्रॉफिट का 5% से ज्यादा नहीं। समझ में आया सबको, यस और नो? यस सर।
चलो आगे बढ़ते हैं। स्टेटस, directors are elected representative of the shareholders managing company on their behalf. They can be agents of the company but not employees. ये बढ़िया पॉइंट बोला है भाई। अपॉइंट कौन करता है डायरेक्टर्स को? शेयर होल्डर्स। कहाँ पे? एनुअल जनरल मीटिंग में। सो डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट किया जाता है एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर्स, और they can be agents of the companies but they are not employees of the company, ठीक है ना। और मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम लगभग रहता है डायरेक्टर, और मैनेजर भी है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी ट्रीटेड एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जबकि डायरेक्टर्स आर नॉट एम्प्लॉयज, दे कैन बी एजेंट्स ऑफ द कंपनीज बट दे आर नॉट द एम्प्लॉय। सो यहाँ पे सिंपल सा है, दे आर नॉट एम्प्लॉयज एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी एन एम्प्लॉय, क्योंकि मैनेजर कैन बी अ जॉब ओरिएंटेड पोस्ट और ही इज अ मैनेजर ऑल्सो प्लस डायरेक्टर। तो इस प्रकार से ये डायरेक्टर और मैनेजिंग डायरेक्टर के 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए। आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, और भी वीडियोस देखने हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आपको चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सारे वीडियोस मिल जाएंगे। फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करो, चैनल भी सब्सक्राइब करो ताकि आपको वीडियो अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।